हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSRG में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहे नई जानकारी के साथ। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा पर रिजल्ट को लेकर के क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी SSS की तरफ से उत्तर प्रदेश में 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसका रिजल्ट अभी तक यूपी SSS की तरफ से जारी नहीं किया गया। रिजल्ट नहीं जारी करने का प्रमुख कारण है हाईकोर्ट में प्रश्नों पर विवाद को लेकर के याचिकाओं की सुनवाई। आप सभी लोग जानते हैं इलाहाबाद में सुनवाई फाइनल हो चुकी, वहीं लखनऊ बेंच में अभी सुनवाई कुछ प्रश्नों को लेकर के फाइनल नहीं हो पाई। कल सुनवाई लगी हुई है लखनऊ बेंच में, लेकिन मामला जो है काफ़ी नीचे लिस्टेड है। आप सभी को बता दें, लेखपाल भर्ती परीक्षा से जो 4 प्रश्नों पर विवाद को लेकर के लखनऊ बेंच में याचिका की सुनवाई है और मामला जो है काफ़ी नीचे लिस्टेड है, यानी कि सीरियल नंबर 565 पर लिस्टेड है। ऐसे में आप सभी को बता दें, कल 2 मार्च को होने वाली कोर्ट सुनवाई के लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए मामले में नंबर आने की संभावनाएं बहुत कम है और उम्मीद यही की जा रही कि कल फिर एक बार आप सभी को एक डेट देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने नीचे सीरियल में केस लिस्टेड होने के कारण पूरी सुनवाई नहीं हो पाएगी, जिससे कि फाइनल डिसीजन लिया जा सके। जिन 4 प्रश्नों के विवाद को लेकर के कल सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि कल क्या मामला एक बार कोर्ट की तरफ से सुना जाएगा और फाइनल ऑर्डर आएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर, या अगली डेट दे दी जाएगी। जिस तरीके से पिछली कई सुनवाइयों में मामला पास ओवर होता हुआ नजर आया है, क्या कल 2 मार्च को होने वाली कोर्ट सुनवाई फिर एक बार पुनः ओवर होता नजर आएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों वाला मामला। उम्मीद की जा रही है कि कल मामला फाइनल सुनवाई के लिए लगा है और फाइनल सुनवाई होगी और ऑर्डर रिजर्व होगा और उसके बाद जल्दी लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन देखना ही होगा कि कल की कोर्ट सुनवाई से काफ़ी नीचे सीरियल नंबर होने के बावजूद भी अगर इस मामले में सुनवाई होती है तो अच्छी खबर है, वरना उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार मामला एक बार पुनः आप सभी को पास ओवर होता नजर आएगा और एक बार अगली डेट देखने को मिल सकती है, जो होली बात लग सकती है। तो साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई कोई भी ऑथेंटिक अपडेट अगर कोर्ट की तरफ से निकल कर आएगी तो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए साथियों, अब देखते हैं आज की अगली प्रमुख खबर, जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती निरस्त, क्या वास्तव में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती हो गई निरस्त और PNP पे साथियों के द्वारा धरना प्रदर्शन से क्या हल निकलने वाला है, इसको जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती इतनी लेट लतीफी होने के कारण लोगों में इतनी निराशा व्याप्त हो गई कि वो मानकर ये चलने लगे हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं शासन स्तर से अब निरस्त कर दी गई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती निरस्त नहीं हुई है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आगे की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए PNP पर साथियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि छात्र इसमें बहुत कम संख्या में धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर पहुंचेंगे तो अधिकारियों पर दबाव बनेगा और जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो दबाव हम लोग बनाना चाहते हैं PNP सचिव और सरकार पर या बेसिक शिक्षा विभाग पर, वो बनाकर एक अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आगे का प्रोसेस बढ़ाने का दबाव बना करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी जो भी जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, सभी लोग सकारात्मक रहें और PNP पर होने वाले धरने प्रदर्शन में पहुंचकर सभी साथियों का सहयोग करें, जिससे जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य शुरू किया गया है उसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है कि पिछले दिन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से सदन में जब मामला उठाया गया तो उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण और 68 चयनितों की नियुक्ति की बात की है और कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग इन 2 नियुक्तियों के अलावा किसी अन्य नियुक्ति पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। यानी जूनियर शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास और बेसिक शिक्षा विभाग के पास हाल फिलहाल में कोई भी प्लान नहीं है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को अपने प्रयासों से ही जूनियर शिक्षक भर्ती को पूरा कराया जा सकता है। तो सभी साथी जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी PNP पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर पहुंचकर उसमें पार्टिसिपेट करें और सरकार पर जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी करने का दबाव बनाने का कार्य करें और जिसमें सफलता प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण पर क्या है अपडेट। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण को लेकर के NCBC की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसको लेकर के राज्य सरकार ने पुनः NCBC के पास पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है और उसको लेकर के
लगातार एविडेंट जो है वो सरकार की तरफ से कलेक्ट करके एनसीबीसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं और लगातार साथी भी जारी हैं, प्रयासरत हैं कि जिस तरीके से एक बार एनसीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी है 5% रिजर्वेशन को लागू करने के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में, तो उसी प्रकार पुनः इस मामले को पुनर्विचार याचिका पर भी अभ्यर्थियों की जीत हो और पुनः एनसीबीसी की तरफ से इस मामले को जो है अभ्यर्थियों के हक में फैसला दिया जाए। आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण की मांग को लेकर के जब से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, साथियों के द्वारा 5 बार एनसीबीसी के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की जा चुकी है और उन्होंने साथियों को लगातार आश्वासन यही दिया है कि हम ओबीसी यानी जो 5% आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय करेंगे और उनके हित का अहित नहीं होने दिया जाएगा। इसी को लेकर के आप सभी को बता दें जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाना था एनसीबीसी रिपोर्ट लागू करने को लेकर के 5% रिजर्वेशन मामले में, उसको फिलहाल अभी तक जो इस मामले को लीड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से हरी झंडी नहीं मिली, क्योंकि वो कहते हैं अगर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो अधिकारी हमसे कहेंगे कि आप लोगों से मैंने कहा था कि आप सभी को न्याय मिलेगा, फिर भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो फिलहाल 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण को लेकर के धरना प्रदर्शन का कोई प्लान अभी नहीं है अगुवाकारों का। लेकिन आपको बता दें जब तक पुनर्विचार याचिका फाइनल नहीं होती एनसीबीसी की तरफ से तब तक 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और आपको बता दें राज्य सरकार इस भर्ती में 5% आरक्षण लागू करना नहीं चाहती, इसीलिए एनसीबीसी के पास पुनर्विचार याचिका लेकर के गई है। लेकिन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि एनसीबीसी की तरफ से जो पुनर्विचार याचिका है सरकार की वो खारिज होगी और एक बार पुनः अभ्यर्थियों की जीत होगी और फिर एनसीबीसी की तरफ से एक बार पुनः रिपोर्ट जारी होगी 5% आरक्षण लागू करने को लेकर के। तो ये थी 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% ओबीसी और पीएच वाले रिजर्वेशन को एनसीबीसी रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। इससे आगे की अपडेट जो भी होगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए साथियों शुरू करते हैं आज की अगली भी महत्वपूर्ण खबर के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं भर्तियों में धांधली का आरोप लगाकर सपा ने किया हंगामा। भर्तियों में धांधली व किसानों की आय के मुद्दों को लेकर मंगलवार को विधान परिषद में माहौल गहमा गहमी भरा रहा। सपा सदस्यों ने पहले प्रश्नकाल में किसानों की आय का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सपा सरकार में गन्ना मूल्य का 94,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था, जबकि भाजपा सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। शाही ने अन्य आंकड़े रखते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने के गंभीर प्रयास करने की बात कही है। मंत्री के उत्तर पर संतोष जताते हुए सदन का बहिर्गमन किया। सदन अव्यवस्थित होने पर सभापति कुमार सिंह को सदन 15 दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने कई भर्तियों के पेपर लीक होने के साथ ही 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती व 9,000 से अधिक पदों पर हुई दरोगा भर्ती में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा लगातार आरक्षण पर कुठाराघात कर रही, एससी एसटी व पिछड़ों का हक मारा जा रहा है भाजपा सरकार की तरफ से। तो सदन में कुल मिलाकर के इस बार काफी गहमा गहमी सरकार और विपक्ष के बीच देखने को मिला है। हालांकि वहां से सरकार को कुछ सीखना चाहिए और जो विपक्ष की मांगे हैं कहीं ना कहीं जनता और अभ्यर्थियों के हितों की हैं और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और जो भी उचित फैसला हो लेना चाहिए जनता के हित में। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल करके आ रही है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कराई जाएगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए जारी किया ये एक महत्वपूर्ण आदेश। अब मूव कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में पीसीएस की भर्ती का विज्ञापन फरवरी के लास्ट वीक में जारी होना था, लेकिन फरवरी चली गई, अब तो मार्च आ गया है और अभी तक पीसीएस का भर्ती विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। फरवरी बीता, पीसीएस के विज्ञापन का अभ्यर्थियों को इंतजार। यूपी पीएससी ने फरवरी के तीसरे हफ्ते में विज्ञापन जारी करने की जताई थी संभावना, लेकिन फरवरी बीत गई है और मार्च शुरू हो गया, अभी तक इसका विज्ञापन नहीं जारी किया गया। अब देखना है यूपी पीएससी की तरफ से उत्तर प्रदेश पीसीएस का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगले प्रमुख खबर निकल करके आ रही सीजीएल से 76,021 युवाओं को मिलेगी नौकरी। एसएससी ने जारी की रिक्त पदों की संख्या 54 विभागों में होगी पोस्टिंग। इस खबर को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद DSLG। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई।
आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 4 साल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आए हुए हो गया है और उसके बाद भी लगातार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के नकारात्मक सोच अपनाई जा रही है और कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किए जाने को लेकर के लगातार उनका बयान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात समानुपात है, ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जरूरत नहीं और बेसिक शिक्षा विभाग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी कोई विचार विमर्श भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 21 लाख युवा टेट पास है और उनके साथ कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है अहित किया जा रहा है और उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यापकों की नई भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं। टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं हुआ। विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान ने इस बाबत सवाल उठाया था। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराया जा रहा है। 15 लाख युवा डीएलएड कर चुके हैं, इनमें से 5 लाख टीटी उत्तीर्ण है। यदि शिक्षा मित्रों के सारे शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो इनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्या नई भर्ती नहीं की जाएगी? तो इस प्रश्न का जवाब संदीप सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नए अध्यापकों की भर्ती के लिए कोई भी प्रक्रिया विभाग के पास विचाराधीन नहीं। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में 21 लाख टेट पास अभ्यर्थियों के सपनों को एक बड़ा झटका लगा है। अब देखना है क्या चुनावी माहौल को देखते हुए राज्य सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर विचार करेगी या जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया है तो उसको लेकर के आगे की रणनीति अपनाती रहेगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है सरकार। अगर इसी तरीके से रहा तो आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका चुनाव में लगेगा और सीधे सी बात है, युवाओं को अगर रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर अगर सरकार बात नहीं करना चाहेगी तो हो सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनावों में इनकी सीटें कम होंगी, लेकिन 27 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की विदाई तय मानी जा रही है। जिस तरीके से युवाओं और किसानों में रोष व्याप्त है उनकी नीतियों को लेकर के, इससे स्पष्ट होता नजर आ रहा है। अब देखना है अपनी कुर्सी और मोदी जी की कुर्सी बचाने के लिए योगी सरकार क्या एक्शन लेती है इन सभी मामलों पर। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाद से निर्देश जारी होने के बावजूद भी अभी तक पीएनपी और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आंसर के प्रकरण से जुड़े अभ्यर्थियों के द्वारा हाईकोर्ट में लगातार कंटेम्प्ट याचिकाएं दाखिल की गई और उन पर सुनवाई हो रही है और विभाग को आदेश भी निर्गत किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग कान में उंगली डाले हुए बैठा है और आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा रहा है। इसी को लेकर के आप बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का पीएनपी पर लगातार आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं नियुक्ति की मांग को लेकर के पीएनपी पर डटे रहे अभ्यर्थी। परिषदीय स्कूलों में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजी में एक प्रश्न के गलत उत्तर ने सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी के सपने से दूर रखा है। कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का आदेश दिया है। इसको लेकर अभ्यर्थी सोमवार से परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा और आज बुधवार यानी तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और जब तक इनकी नियुक्ति के लिए विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने नहीं आता है तब तक आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों का लगातार धरना प्रदर्शन पीएनपी पर जारी रहेगा। तो ये थी साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव कर लेते हैं 68,156 वाले कोर्ट ऑर्डर की तरफ। देखते हैं क्या बड़ी अपडेट निकल करके आ रही कोर्ट से। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के लिए जो चौथी सूची जारी की गई थी 6800 पदों को समायोजित करने वाली, उसको लेकर के हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में सिंगल बेंच जो थी पूरी सुनवाई करने के बाद आर्डर रिजर्व करते हुए अपने पास सुरक्षित रख लिया था, लेकिन 3 महीने के समय पूरा होने के बाद भी लगभग अभी इसका आर्डर रिजर्व जो है उसको डिलीवर नहीं किया गया, ना ही उसको डिलीवर करने के लिए कोई केस स्टेटस या कॉज लिस्ट जारी की गई है। इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं निराशा व्याप्त और मानसिक प्रताड़ना उन सभी की बढ़ती जा रही। घोर अवसाद का शिकार होते जा रहे हैं 6800 से जुड़े हुए सारे अभ्यर्थी। अब माननीय कोर्ट को चाहिए कि आर्डर डिलीवर कर देना चाहिए, जिस भी पक्ष में आर्डर जाना चाहिए, लेकिन आर्डर आ जाना चाहिए क्योंकि 3 महीने तक लंबा समय कोर्ट आर्डर को रिजर्व हुए हो चुका है। इससे में अभ्यर्थी परेशान है। अभी और कितना इंतजार करना पड़ सकता है 6800 या 156 वाले कोर्ट आर्डर से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को। तो साथियों आप सभी को बता दें अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण विसंगति का मामला है यानी 6800 या 156 वाला कोर्ट आर्डर वो होली के बाद ही आप सभी को देखने को मिलेगा और होली तक और इंतजार करना पड़ सकता है। आप
आप सभी को। अब देखना है कि कोर्ट आर्डर में इतने इंतजार करने के बाद भी कोर्ट आर्डर किस पक्ष में आएगा। क्या 6800 की नियुक्ति के लिए डायरेक्शन जारी किया जाएगा या कुछ अन्य मामलों को इसके साथ ऐड करते हुए कोर्ट आर्डर रिलीज किया जाएगा। जो भी अपडेट कोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई होगी ऑथेंटिक रूप से आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं जो नई नई याचिकाएं इसके साथ कनेक्ट की जाती रही हैं, उसी के कारण 6800 या 1356 वाले कोर्ट आर्डर में इंतजार लंबा बढ़ता जा रहा है। साथियों को अभी आपको बता दें ईडब्ल्यूएस वाली याचिका पर भी सुनवाई जारी है और उस याचिका पर डिसीजन के बाद ही 6800 मामले में कोर्ट आर्डर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये साफ और स्पष्ट है कि होली से पहले जितनी भी संभावनाएं कोर्ट आर्डर डिलीवर होने की हैं वो लगभग नगण्य होती नजर आ रही हैं। अगर 5% जो चांसेस हैं उसमें अगर कोर्ट आर्डर होली से पहले डिलीवर हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा सभी साथियों के लिए, लेकिन उसकी उम्मीद काफ़ी कम है। 95% चांसेस हैं कि होली के बाद ही कोर्ट आर्डर डिलीवर होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल साथियों के द्वारा जानकारी हाईकोर्ट में कोर्ट आर्डर को लेकर के की गई और वहां से जो अपडेट साथियों के द्वारा शेयर किया गया कोर्ट आर्डर के बारे में, वो स्पष्ट संकेत ये कर रहा है कि 6800 या 1356 वाले मामले का कोर्ट आर्डर अब होली के बाद आता नजर आएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं होली के जस्ट बाद 6800 या 1356 वाले मामले में कोर्ट आर्डर डिलीवर को लेकर के बड़ी अपडेट हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिलेगी, जिससे 6800 या 1356 से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि होली के बाद के जस्ट जो पहला सप्ताह होगा उसी में कोर्ट आर्डर डिलीवर होगा या लंबा इंतजार और करना पड़ सकता है। जो भी अपडेट होगी कोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।